हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड एसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2, गुलेरी जी ने कहा कि मूल भाषा संस्कृत है और कौन सी भाषाएं हैं जो उसकी बेटियां हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आधुनिक आर्य। क्वेश्चन नंबर 3, पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए अवहट से। क्वेश्चन नंबर 4, डिंगल भाषा का क्षेत्र मुख्यतः कहाँ तक सीमित था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी राज दरबारों। क्वेश्चन नंबर 5, राज या प्रशासन की भाषा कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 5, राज या प्रशासन की भाषा कहलाती है? 5 का आंसर हो जाएगा बी राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 6, संपर्क भाषा के संबंध में कौन से ऑब्लिक से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। यह भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों को जोड़ने की कड़ी है। यह केवल बातचीत के स्तर तक सीमित ना होकर व्यापार क्षेत्र तक भी सीमित है। क्वेश्चन नंबर 7, संचार की संरचना कितने तत्व से होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी में पहले समाचार पत्र उदंड मार्तंड की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए 1826। क्वेश्चन नंबर 9, विदेशज शब्द है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। गुलाब, पलंग, बेरहम। क्वेश्चन नंबर 10, सभी तद्भव शब्द उत्पन्न हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता से समझ सकता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए कामता प्रसाद गुरु। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। भावा, विव्यंजक, प्रतीकात्मक, अनुकरणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकांश काव्यशास्त्रियों की दृष्टि में काव्य हेतु कितनी मानी गई है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 14, मम्मट में काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए गए? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। यश, धन, व्यवहार, ज्ञान, श्वेत, क्षतय। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटो के संवादों की कुल संख्या कितनी कही जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए 27। क्वेश्चन नंबर 16, मैथ्यू आर्नोल्ड ने किन पुस्तकों में धर्म की हठ धर्मिता का विरोध किया? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, टिप्पण के कितने अंग है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 18, सभी सरकारी अथवा गैर सरकारी अथवा औपचारिक पत्रों के लेखन से पहले उसका क्या तैयार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति शीर्षक कविता में राधा ने प्रियतम के दर्शन के लिए किसकी टीका लगाई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी चंदन। क्वेश्चन नंबर 20, कबीरदास द्वारा रचित माया की अंग विषय किसके अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी साखी। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास की विरह के पद में गोपियों को किसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी श्याम सुंदर श्री कृष्ण।
क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन 22 विनय पत्रिका में कवि तुलसीदास ने किसे अपने सत्य संगति में जाने में बाधक सिद्ध होते हैं बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अभिमान, ईर्ष्या, मोह। क्वेश्चन नंबर 23 बिहारीलाल के दोहे के आधार पर बताए कि श्री कृष्ण पर किसकी शरीर की छाया पड़ने से वे हरे भरे हो उठते हैं। 23 का आंसर हो जाएगा ए राधा। क्वेश्चन नंबर 24 कवि रस खान के अनुसार वाणी की सार्थकता किस में है। क्वेश्चन 24 का आंसर हो जाएगा ए जब वाणी द्वारा प्रभु के गुण गाया जाए। क्वेश्चन 25 भूषण खाली जगह रस के कवि थे। क्वेश्चन 25 का आंसर होगा सी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 26 वन फूलों की ओर कविता में कवि को किस मास में गांव के खेतों में धान रोपती कृषक बालाओं के स्वर में उसके अटपटे गीत सुनाई देते हैं। क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा ए आषाढ़ मास। क्वेश्चन 27 बलराम शीर्षक कविता में किसकी शाखाएं रोज फूटती रहती हैं। क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा ए ज्ञान विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 तोड़ती पत्थर कविता में कवि को श्रमिक तरुणी किससे भरी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 28 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों दुख हताशा। क्वेश्चन नंबर 29 सुख दुख शीर्षक कविता में मानव के जीवन में अत्यधिक दुख और सुख दोनों ही किसका कारण बनता है। क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा ए उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 30 विरह का जलजात जीवन कविता में कवियत्री अपने जीवन को क्या मानती है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी विरह का कमल। क्वेश्चन नंबर 31 भारत महिमा कविता में कवि के अनुसार भारत के लोग सदा से क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी चरित्रवान। क्वेश्चन नंबर 32 मनुज का श्रेय शीर्षक कविता में किस भावना को अभिव्यक्ति मिली है। क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय भावना। क्वेश्चन नंबर 33 कलगी बाजरे की कवि आगे की कैसी रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों नूतन भावों का सौंदर्य बोध की। क्वेश्चन 34 स्वदेशी शासक कविता में जनता के लिए बंधु समान है। 34 का आंसर हो जाएगा ए कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 35 युद्ध की स्थिति कवि सर्वश्व दयाल सक्सेना की खाली जगह से संबंध कविता है। वैयक्तिक चेतना वैयक्तिक चेतना। क्वेश्चन 36 मोचीराम कविता में लोगों की परख किससे करती है। क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा ए जूता। क्वेश्चन नंबर 37 गोदान पाठ के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए अवधी। क्वेश्चन नंबर 38 गोदान उपन्यास के आधार पर उत्तर भारत के कृषक समाज का प्रतिनिधि कौन है। क्वेश्चन 38 का आंसर हो जाएगा सी होरी। क्वेश्चन नंबर 39 गोदान की केंद्रीय अथवा मुख्य कथा निम्नांकित में से किस पर आधारित है। क्वेश्चन 39 का आंसर हो जाएगा बी गांव। क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन नंबर 40 गोदान पाठ में प्रेमचंद ने अपनी भाषा को किसकी सहायता से सजीव और लयात्मक बनाने का सफल प्रयास किया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। लय, अनुप्रास, ध्वनि मूलक शैली। क्वेश्चन नंबर 41 गोदान पाठ में मालती की बहन का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी सरोज। क्वेश्चन नंबर 42 मैला आंचल पाठ के आधार पर पंजाबी के गले में कितने इंच की पट्टी लगी रहती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी 2 इंच। क्वेश्चन नंबर 43 मैला आंचल पाठ के आधार पर माघ की ठिठुरती हुई मौसम में कौन सी हवा चलती है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी पछुआ हवा। क्वेश्चन नंबर 44 मैला आंचल उपन्यास के द्वितीय खंड में कितने परिच्छेद भाग हैं? 44 का आंसर हो जाएगा ए 23। क्वेश्चन नंबर 45 मैला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज पहुंचकर पुलिस किस पर अत्याचार करती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी कालीचरण की मां। क्वेश्चन नंबर 46 मैला आंचल के पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक विशिष्ट माना गया है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए बावन दास। क्वेश्चन नंबर 47 उपन्यासकार रेणु ने मैला आंचल में किसका वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अशिक्षा, निर्धनता, डायन प्रथा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 राग दरबारी पाठ में रंगनाथ शुरू से ही किस शिलाखंड पर कौन सा अक्षर पढ़ने की कल्पना कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मी। क्वेश्चन नंबर 49 मधुआ पाठ के आधार पर बताए कि सीली जगह में सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए पुराना बड़ा कोट। क्वेश्चन नंबर 50 मधुआ पाठ में गंदी कोठरी में बालक को खाने के लिए क्या मिला? 50 का आंसर हो जाएगा बी पराठे का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 51 ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि पंडित जी के घर में वर्ष में कितनी माह जुआ होता है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी 12 माह। क्वेश्चन नंबर 52 ठाकुर का कुआं पाठ के पात्र है? 52 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। गंगी, जोखू, साहू जी। क्वेश्चन नंबर 53 नीलम देश की राजकन्या कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुत्कार करने लगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए समुद्र। क्वेश्चन नंबर 54 नीलम देश की राजकन्या कहानी में प्रसाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी हरियाली रंगीन। 54 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी हरियाली रंगीन जगमग। क्वेश्चन नंबर 55 परिंदे कहानी के आधार पर बताएं कि लतिका को किसने प्रेम पत्र लिखा था? 55 का आंसर हो जाएगा बी जूली ने। क्वेश्चन नंबर 56 परिंदे कहानी के आधार पर बताएं कि लतिका ने जूली को क्यों फटकार लगाई? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ए प्रेम पत्र के कारण। क्वेश्चन नंबर 57 दिल्ली दिल्ली में एक मौत कहानी में वासवानी की पत्नी ने शाम को कहाँ चलने की वासवाना से कहा? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है बी परमिला के घर।
क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली में एक मौत कहानी में अतुल भवानी लेखक के घर क्या लेने आता है? 58 का आंसर हो जाएगा बी आयरन। क्वेश्चन नंबर 59। उषा पिरिवदा की कौन सी रचना 1960 ईस्वी में पहली बार नई कहानियां में छपी थी? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी वापसी। क्वेश्चन नंबर 60। वापसी पाठ में परिवार से अलग रहने के लिए कौन सोचता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा बी अमर। क्वेश्चन नंबर 61। कुछ लोग ही लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए। ये किस कहानी के पात्र का कथन है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ए अभिशप्त। क्वेश्चन नंबर 62। अभिशप्त पाठ के आधार पर बताएं कि झल्ली वाला कहाँ रहता है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा बी दीवार के सबसे पीछे कोठरी में। क्वेश्चन नंबर 63। मिस पाल पाठ के आधार पर बताएं कि मिस पाल के पास किस प्रकार की प्यालियां थी? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा सी टूटी प्यालियां। क्वेश्चन नंबर 64। मिस पाल पाठ में मिस पाल काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ए सूचना विभाग। क्वेश्चन नंबर 65। भारत दुर्दशा पाठ में भारत दुर्दैव सत्यानाश फौजदार की भूमिका पर क्या व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ए प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 66। भारतेंदु कैसा नाटकों के मुंह में है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों भारतीय नाटक यूरोपीय नाटक। क्वेश्चन नंबर 67। भारत दूरदर्शा नाटक का पांचवा अंक कहाँ खुलता है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ए किताब खाना में। क्वेश्चन नंबर 68। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ए भारत भाग्य। क्वेश्चन नंबर 69। भारत दुर्दशा नाटक में भारत को बर्बाद करने का आदेश देता है। 69 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मदिरा आलस अपव्यय उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70। ध्रुव स्वामिनी पाठ के दूसरे अंक में स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कौन खड़ी है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए कोमा। क्वेश्चन नंबर 71। ध्रुव स्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि कोमा को किस कारण आपत्ति हुई? 71 का आंसर हो जाएगा ए रामगुप्त की रानी का शकराज के दुर्ग में आने के कारण। क्वेश्चन नंबर 72। ध्रुव स्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि कितने प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी दो प्यार। क्वेश्चन नंबर 73। ध्रुव स्वामिनी पाठ में चंद्रगुप्त ने किसे कहा कि तुम आज कितनी प्रसन्न हो? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 74। ध्रुव स्वामिनी पाठ में ध्रुव देवी का हृदय में किसकी आकांक्षा धीरे धीरे जग रही है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 75। मोहन राकेश के किस नाटक में सभी पात्र अधूरे हैं? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 76। आधे अधूरे पाठ में सावित्री अपने बेटे अशोक को नौकरी दिलवाने हेतु किससे अनैतिक संबंध रखती है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा सी सिंघानिया बॉस। क्वेश्चन नंबर 77। रीतिक का रीतिकाव में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा सी मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 78।
रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिज भाषा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने नहीं माना है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 80, रीति को काव्य का स्वागत किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 80, रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए, चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 80, रीति के काव्य का द्वार किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा बी, देव। क्वेश्चन नंबर 82, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है? 82 का आंसर हो जाएगा ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। क्वेश्चन नंबर 83, आधुनिक काल के उप विभाजन में स्वच्छंदतावाद के आधार मानते हुए विभाजित करने वाला विद्वान है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 84, अर्ध प्रमाणिक व अर्ध ऐतिहासिक रचना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा डी, बिसलदेव रासो को। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी गद्य के आविर्भाव काल के कुछ ही वर्षों में हिंदी विरोध आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन हिंदी विरोधी था? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ए, गौरसद तौसी। क्वेश्चन नंबर 86, आधुनिक काल का वह कवि जिसे भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा डी, मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 88, छायावाद का ब्रह्म किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 89, छायावादी कवियों को पलायनवादी कहा गया है क्योंकि वे? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी, यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 90, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा बी, रूपवाद। क्वेश्चन नंबर 91, प्रगतिवाद के सर्वाधिक सशक्त क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा सी, कविता। क्वेश्चन नंबर 92, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा डी, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 93, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 94, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है? 94 का आंसर हो जाएगा बी, सबका नाम। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा डी, गरम। क्वेश्चन नंबर 96, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 96 का आंसर हो जाएगा डी, गुणवाचक। क्वेश्चन 97, पर सर्गों के अभाव में जो शब्द किसके द्वारा तथा किसके साथ का उत्तर दे वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा बी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 98, श्रम साध्य किस प्रकार का समास है? क्वेश्चन नंबर 98, श्रम साध्य किस प्रकार का समास है? क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 99,
अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा बी, अत्यधिक प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 100। अपना राग आलापना मुहावरे का अर्थ है। 100 का आंसर हो जाएगा सी, अपनी ही बातें करते रहना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।